और अब रुख करते हैं देवघर का, जहां नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद के चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। मेयर पद के 18 और 36 वार्डों में पार्षद पद के 225 प्रत्याशियों के वोटों की गिनती देवघर कॉलेज शूटिंग सेंटर में चल रही है। मतगणना को लेकर दोनों स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तो नगर निगम चुनाव की वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है और साथ ही आपको बताते चलो कि ये गिनती रात के 8 बजे तक चलेगी। आपके पास आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देवघर की आपको दिखाते हुए, जहां देवघर और मधुपुर में मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं, जहां मतदान केंद्रों पर प्रत्याशी और उनके समर्थक सुबह से ही जुटे हुए हैं। और साथ ही बता दूं कि मेयर पद के लिए 18 और 36 वार्डों में पार्षद पद के 225 प्रत्याशियों के वोटों की गिनती देवघर कॉलेज शूटिंग सेंटर में चल रही है। और साथ ही आपको बताते चलूं कि मतगणना को लेकर दोनों स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, जिसको लेकर के आज जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो उसमें से पिंक और व्हाइट पेपर अलग कर लिए जाएंगे और सबसे पहले व्हाइट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद पिंक पेपर की, यानी पहले पार्षदों की गिनती होगी, पार्षद वोट की गिनती होगी, उसके बाद मेयर और अध्यक्ष की वोटों की गिनती होगी। तो देवघर नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद के चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और सुबह 6 बजे से ही समर्थक और प्रत्याशी मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो है वो इंतजार कर रहे हैं रुझानों के आने का। और हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी फलक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फलक, देखिए नगर निकाय चुनाव की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, वहां पे काउंटिंग को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम लोग मतगणना केंद्र में मौजूद है और ये हजारीबाग का बाजार समिति परिसर है और यहाँ पर अगर अहले सुबह से ही जो प्रत्याशी है के समर्थक है उनका जुटान होना शुरू हो गया था, वहीं जो मतगणना में कर्मी लगे हैं वो भी अपने निर्धारित समय पे यहाँ पर जो भी तैयारियां उनकी थी वो पूर्ण कर ली गई और एकदम निर्धारित समय 8 बजे जो समय रखा गया था उस समय ही यहाँ पर जो है मतगणना का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इस पूरे क्षेत्र को जो है वो 3 लेयर में बांटा गया है, पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर। उसके बाद जो है वो मतगणना केंद्र होता है और यहाँ पर भी जो भी काउंटिंग में जो भी प्रत्याशी के समर्थक जिनकी एंट्री दी गई है उनको भी अच्छे से चेक करके जो है वो भेजा जा रहा है। साथ ही मोबाइल जो है इस परिसर में पूरे तरीके से बैन है, मोबाइल कोई भी लेकर के नहीं आ सकते हैं, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। जिस तरीके से बाहर जो चेक पोस्ट है वहां पर भी जो है लोगों को अच्छे से चेक किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए इस वाले स्थल की तो यहाँ पर 15 टेबल लगाए गए हैं और 2 राउंड में हजारीबाग में जो है वो काउंटिंग का कार्य होना है, जो कि अपने निर्धारित समय में शुरू हो चुका है और अभी जो है वो काउंटिंग अंदर जारी है। जी श्रेया। जी फलक, तो काउंटिंग अभी अंदर जारी है, लेकिन देखा जाए तो सुबह से ही समर्थक और उनके प्रत्याशी काउंटिंग सेंटर पे पहुंच चुके हैं, तो समर्थक और प्रत्याशियों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, क्योंकि अभी जो है वो सुबह का वक्त है और अभी कोई रुझान नहीं निकला है, जिस वजह से सभी जो स्थिति है वो नॉर्मल स्थिति है। कोई हालांकि जो भी प्रत्याशी है वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं। अपने समर्थकों के बीच जो है यही बातें चल रही है कि जीत सुनिश्चित है।
ऐसे में कहा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त जो है वो बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के धड़कनें भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आने शुरू होते हैं उसके बाद ही जो चहलकदमी और एक्टिविटीज है वो देखने लायक होती है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हजारीबाग में मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है, धीरे धीरे इसके आसार भी आने शुरू हो जाएंगे। जी श्रेया। तो फलक देखिए, 23 फरवरी को वोटिंग हुई थी और आज 27 फरवरी को काउंटिंग हो रही है, लेकिन उसके पहले जो जनसंपर्क अभियान चलाए गए थे, डोर टू डोर अभियान चलाए गए थे प्रत्याशियों के द्वारा, तो उसे लेकर के हजारीबाग में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अगर मेयर पद के लिए बात की जाए हजारीबाग में, तो 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन यहाँ पर जो मेन जो टक्कर है वो 4 प्रत्याशियों के बीच में है। तो फिलहाल देखिए, ये इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 4 प्रत्याशी जो है वो अपनी जीत को लेकर के जो है वो आश्वस्त अपने समर्थकों के बीच कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगा। जिस तरीके से रुझान आने शुरू होंगे सभी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि जनसंपर्क और डोर टू डोर कैंपेन, तो कोई भी प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़े हैं। सब अपने तरीके से जो है वो अपना कार्य को पूर्ण करते हुए दिखे, चाहे वो डोर टू डोर की बात की जाए या फिर प्रचार प्रसार की बात की जाए, सभी प्रत्याशी जो है दमखम भरते दिखे थे। और ऐसे में कहा जा सकता है कि 23 तारीख को मतदान हुए हैं और वही मतदान जो है मतपेटी में यहाँ पर जो है वो उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। तो बस थोड़ी ही देर में जो है वो रुझाने शुरू आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही रुझाने आने शुरू होंगे, श्रेया, सबसे पहले न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे। जी फलक, तो जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, हम लगातार अपने दर्शकों को हर अपडेट दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे कि काउंटिंग हुई है और काउंटिंग शुरू हो गई है और थोड़ी ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जो धड़कनें हैं दिलों की वो और बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपको ये भी बताते चलो कि सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हुई है, जो कि रात के 8 बजे तक चलेगी। चलिए, इसी के साथ बहुत शुक्रिया फलक हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।